2-3 दिन से अखबार में छपी है कि साहब धारवाड़ा में 200 बेड का अस्पताल बनने का रास्ता साफ, कब्जाधारियों के नाम नायब तहसीलदार जी ने 3 बार दिए नोटिस, नहीं हुए पेश। ये एक खबर छपी हुई है। मैं इसके बारे में आपसे बताना चाहता हूँ कि किसी ने तहसीलदार साहब के नोटिस की भी संज्ञान नहीं ली है। उसमें केवल ये लिखा है कि साहब ये जो एंट्री है उसमें कब्जे का या उसका कोई उसमें नहीं लिखा हुआ है, और उसमें केवल ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर आपकी गैर मरूसी की एंट्री है, ये ख़त्म करी जाती है, आपको कोई आपत्ति है तो उसके आप बारे में बताइए। ये एक नोटिस हमें जारी किया था। ये ऐसा है साहब, ये ज़मीन 1963 में मेरे पिताजी ने और मेरे दादा ने, ये ज़मीन चाइना की वॉर हुई थी, 62 की लड़ाई हुई थी, उसमें बहुत सौ हज़ार एक लोग मर गए थे और उसमें घायल हो गए थे, शहीद हो गए थे और घायल हो गए थे। उनके परिवार के कल्याण के लिए, सैनिक वह तथा उसके परिवार के कल्याण के लिए जो है ये ज़मीन उन्होंने दी थी। इसकी गिफ्ट डीड करी थी, और ये गिफ्ट डीड जो है उसमें क्या था कि वो हमारी जो पूरी ज़मीन थी, परिवार की सारे की ज़मीन थी, जिसमें से हमारी ज़मीन 35/80 हिस्सा 367 कनाल का, 367 कनाल पूरे परिवार की ज़मीन थी, जिसमें से 35/80 हिस्सा मेरे पिताजी, मेरे दादा दादी, 2 मेरी बुआ, हमने उस समय पंजाब सरकार होती थी, पंजाब सरकार को, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को सैनिक तथा उनके परिवार के कल्याण के लिए हिबा कर दी, जिसका कि म्यूटेशन जो है ये उसमें से 160 कनाल और 2 मरला बनती थी। सारी ज़मीन थी, टोटल ज़मीन थी 367 कनाल, और उसमें से 160 कनाल 2 मरला जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को सैनिक तथा उनके परिवार के कल्याण के लिए चाइना वॉर की वजह से उन्होंने डोनेट कर दिया था जी। ये जो है उसका म्यूटेशन भी मेरे पिताजी ने खड़े होकर दर्ज कराया है। इसमें लिखा हुआ है म्यूटेशन में भी जो है कि वह स्वयं पेश हुए, और म्यूटेशन 28/5/1963 का वो खुद स्वयं पेश होकर स्वयं उन्होंने पंजाब सरकार के पक्ष में ये म्यूटेशन कराया। इसके बाद ये ज़मीन सारी मिलजुल के चलती रही, और ये ज़मीन का जो है 2005 में, मतलब परिवार की भी ज़मीन थी और उसका पार्टीशन हुआ 2005 में, एक हमारा उसका पार्टीशन हुआ ज़मीन का, जिसमें से उसका म्यूटेशन नंबर है 7355, जिसमें हरियाणा सरकार की अलग निकाल दी ज़मीन, और हमारे परिवार की जो बाकी परिवार की थी वो ज़मीन अलग निकाल दी। उसके बाद से भी 2005 के बाद भी वो ज़मीन तो सरकार के नाम चढ़ा दी, लेकिन उसका जो उस पर जो कब्जा और उस पर लिखा था, जो उस पर गिरदावरी पे, वो गलती से उनसे हमारे नाम ही रहा। ये उसके बाद की म्यूटेशन है, और ये उसके अंदर ये हरियाणा सरकार के नाम आ गई है, और उसमें लिखा है मंदिर ठाकुर जी, मंदिर वाला धोलीदार मार्फत हमारे परिवार का नाम चला रहा। सरकार की गलती, कोई इसको लेने वाला नहीं, कोई उसको वो करने वाला नहीं। उसके बाद ये ज़मीन ऐसे के ऐसे, ये 2018-19 तक की जमाबंदियाँ हैं, ये सारी उसी तरीके से ही चलती आ रही। इसी बीच में इसके अंदर 2013 के अंदर 16 कनाल ज़मीन, 14 कनाल ज़मीन एक्वायर हो गई सेक्टर रोड के लिए, जिसका भी मुआवजा भी सरकार में ही जमा। तो ये कुल मिला के जो ज़मीन दी थी वो 12.5 एकड़ बनती थी। उसके बाद से इसमें से 14 कनाल ज़मीन चली गई, हुडा ने एक्वायर कर ली, और ये उसके बाद अब 10.5 एकड़ ज़मीन फ़िलहाल बची हुई थी। उसके बाद क्या होगा, इसमें जैसे मंदिर ठाकुर जी का नाम से इसमें एंट्री थी, कुछ चंद लोगों ने, 3 लोगों ने मिलकर एसडीएम साहब के, जब ये धोलीदार का कानून आया तो उन्होंने इसमें केस डाल दिया, और एसडीएम साहब ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। वो केस भी मैंने 6 साल तक लड़ा एसडीएम साहब की कोर्ट में। उसको वो हरियाणा सरकार मालिक
मुझे तो बतौर नोटिस आया, और वो आया क्योंकि मेरा कब्जे में एंट्री थी, और उस वजह उससे मैंने वो 6 साल तक, वो 2016 से लेके और 2023 में वो केस ख़त्म हुआ है, और उसको हमने डिसमिस कराया है 2023 में जाके। ये मेरा वकील पेश हो रहे हैं, ऑर्डर में लिखा हुआ कि इन्होंने आके, और हमने उसकी पैरवी की है। उसके बाद से ये ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है, और जो ज़मीन बल्कि एक्वायर हो गई और उसके अंदर वो हो गई थी, तो उसमें से जो हुड्डा की ज़मीन थी उसमें से 7-7 फुट मिट्टी भी उठा ली, 7-7 फुट मिट्टी गहरी। वो ज़मीन हमारी जो थी, इस ज़मीन 1.5 एकड़ एक तरफ रह गई है, और अब 8 एकड़ ज़मीन एक तरफ रह गई है, और बीच में वो ज़मीन है। बीच में जो ज़मीन हुड्डा की वो सड़क के लिए थी, उसमें से 8-8 फुट्टी भी हुड्डा ने और जो ठेकेदार था मिल के जो भी कुछ करा, वहाँ से उन्होंने उन्होंने कहा भाई ये तो सरकार की ज़मीन है, मिट्टी वहाँ से उठा दी। उसके बाद तक भी ये सारी इसी तरीके से चलता रहा। उसके बाद मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मैंने डीसी साहब से मुलाकात करी। मैंने कहा कि साहब, और अफसरों एसडीएम साहब से भी मिला था, उनसे कि साहब ये ज़मीन सरकार की है, ये हमारे उन्नति, हम इसका चाहते हैं कि कोई भी जन कल्याण के लिए इसका उपयोग, हालांकि ये दी तो उसके लिए है, लेकिन आज इसकी स्थिति ऐसी है कि इसको किसी भी जन कल्याण कार्य के लिए इसको करा जाए। उसमें मैं लक्ष्मण जी यादव एमएलए साहब से व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, सारे कागज उनको मैंने दिए। मैंने कहा साहब ये ज़मीन पड़ी हुई है। कृष्ण कुमार जी एमएलए बावल, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने कहा जी मैं इसको करवाता हूँ। उनसे व्यक्तिगत रूप में मौका भी देखा है उन्होंने जाके। हमने उनसे अस्पताल के लिए प्रपोजल करा था कि भाई अस्पताल आप बनवा दीजिए और इसको किसी तरीके से यूज़ लीजिए। आज करोड़ों की ज़मीन है, आज 10 एकड़ ज़मीन किसी को कहीं मिल नहीं सकती, और ये ज़मीन पड़ी हुई है। हमें दुख ये हो रहा है कि इसको दुरुपयोग हो रहा है। ये हमारे परिवार ने दी तो किसी काम की थी लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। आप कृपा करके इसको वो करिए। 13 नवंबर 2025 को बहन जी आरती भी धारवेड़ा पधारी थी, उनके पक्ष भी हमारी बात हुई। तब हमने सारी चीज़ उनको बताई, सारे कागज हमने उनको दिखाए, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं इसके बारे में वो करती हूँ, कार्रवाई करती हूँ। अब जो है हमें नोटिस दिया गया, उसमें जो खबर छापी गई है वो कहते साहब कब्जाधारी। हमें सबसे ज़्यादा दुख उस चीज़ से हो रहा है कि हम ज़मीन देने वाले, हमने उसको धौलीधार के केस लड़ा 6 साल, उसके बाद से भी मेरे पास सारी चिट्ठियाँ हैं जो मैंने पत्र व्यवहार करा डीसी साहब को, मिनिस्टर को, उनको सबको लिखा, सबको वो करा, लेकिन कोई उसके अंदर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उस चीज़ से हमें दुख है। और जो हमारे को नोटिस भी जो इसका व्याख्यान दे रहे हैं वो लोग कि तहसीलदार साहब ने नोटिस ये लिखा है कि आपकी गैर मरूसी में एंट्री है वो हटा दी जाए, आपको कोई आपत्ति है? केवल इतनी उनकी वो थी। हम तो वो गलती भी किसकी है? वो सरकार की, हमारी कोई गलती नहीं। अगर उसमें सरकार 2005 में जब सरकार का हिस्सा अलग हो गया तो उस समय ही वो सरकार के पक्ष में चली जानी चाहिए। वो भी हमारी एंट्री, हमारी वो गलती जो भी हुई है और वो कंटिन्यू रही है। केवल हमसे इतना पूछा गया था और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके सामने पेश होकर और अपना रिटर्न बयान दिया है कि जी हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है और वो किसी भी उसके लिए वो यूज़ करी जाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं खुद उनको 13 तारीख को मैं उनसे मिला हूँ और तहसीलदार साहब को मैंने ये व्यक्तिगत रूप से ये दिया है और लिखा है इसके अंदर किसी भी सामाजिक कार्य के लिए हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जमीन दी गई थी सैनिक और उसके कल्याण के परिवार के कल्याण के लिए। अगर सरकार को कोई भी हमारी ज़रूरत है किसी भी तरीके से, हम किसी रूप में अगर चाहिए, हम उसमें भी एफिडेविट देने के भाई हमारा केवल मकसद है कि इसको किसी भी रूप में किसी काम में लेना चाहिए। ये ऐसे ही पड़ी हुई है। कोई पूरा मामले में हम बात